हेलो दोस्तों, जैसा कि आपने लुकिस्म के एपिसोड 6 के पार्ट 2 में देखा कि कैसे हम लोगों को लास्ट सीन में अखवा योनसुक के पास जाता है और कहता है कि क्या तुम मेरे साथ परफॉर्म कर सकते हो। तभी योनसुक कहता है क्या मैं परफॉर्म करूं तुम्हारे साथ। तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं लुकिस्म के एपिसोड 7 की तरफ। तो चलिए एपिसोड को एक्सप्लेन करते हैं। तभी हम लोगों को सबसे पहले दखवा के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर दखवा और योनसुक खड़े होते हैं। तभी योनसुक दखवा से कहता है कि घर पे बुलाने के लिए थैंक्स। तभी दखवा मन में सोचता है और कहता है कि घर में सब बिखरा पड़ा है। वो क्या सोचेगा, वो पहली बार इतने छोटे से घर में आया होगा। अरे सॉरी यार, यहाँ सब बिखरा पड़ा हुआ है। दादी भी काम पर रहती है तो सफाई नहीं हो पाती है। तभी योनसुक दखवा से कहता है कि तुमने दिन में लाइट क्यों जलाई है, तुम्हें बिजली बचानी चाहिए मेरे दोस्त। और न्यूज़पेपर को संभाल कर रखा करो, तुम इससे खिड़की भी साफ कर सकते हो। इसमें जो ऑयल होता है उससे वो डस्ट को सोख लेता है। तभी दखवा योनसुक से कहता है कि तुम्हें ये छोटी छोटी बातें कैसे याद हैं। तभी योनसुक दखवा से कहता है कि मैंने ये सब अपनी मॉम को करते देखा है। तभी दखवा कहता है कि मेरी दादी कहती है सब्जियों को अखबार के ऊपर रखने से 1 सप्ताह तक खराब नहीं होती हैं। तभी योनसुक कहता है कि मेरी मॉम भी आलू को अखबार के भीतर रखती हैं जिससे वह खराब नहीं होते हैं। तभी योनसुक कहता है अरे सॉरी, मैं तुम्हारे घर तो गाने की प्रैक्टिस करने आया था। तभी योनसुक दखवा से कहता है कि सच सच बताना, क्या तुम्हें लगता है कि मैं गाना गा सकता हूँ। तभी दखवा कहता है कि हाँ तुम बिल्कुल गा सकते हो। पता है जब तुम गाते हो तो एक इमोशन सा जग जाता है, दिल करता है कि बस उसे सुनता रहूं। देखो मैं रैप अच्छे से गा लेता हूँ, लोग हमारे गाने को सुनकर हमारे दीवाने हो जाएंगे। मैं तुम्हें कुछ सुनाता हूँ। और वह गाने को सुनाता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे गाने में कुछ चेंजेस किए हैं, मुझे ये धुन बहुत अच्छी लगी है। ये गाना कौन से एल्बम से है। तभी योनसुक कहता है पता नहीं, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने ये गाना कहाँ सुना था। और वे दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी हम लोगों को अगला सीन दखवा के घर की गली का दिखाया जाता है, जहाँ पर योनसुक और दखवा आपस में बात करते दिखाए जाते हैं। तभी योनसुक दखवा से कहता है अरे सॉरी, मैं ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाया। तभी दखवा कहता है अरे यार तुम प्रैक्टिस कैसे करते, तुम जॉब भी तो करते हो ना। वैसे मुझे पता नहीं था कि तुम जॉब भी करते हो। तभी योनसुक कहता है कि हाँ इससे थोड़ा सा खर्चा निकल आता है, मैं घर से पैसे नहीं लेता हूँ। तभी दखवा कहता है कि हाँ कल हम लोग लंच में प्रैक्टिस कर सकते हैं। आई एम सॉरी यार, मैंने तुम्हें खाने के लिए नहीं पूछा। तभी योनसुक कहता है अरे अरे कोई बात नहीं, तुमने घर पे बुलाया वही बड़ी बात है। तभी अचानक से आवाज आती है जिसमें दखवा की दादी माँ कहती है दखवा तुम आ गए, ये तुम्हारा दोस्त है क्या। तभी योनसुक दखवा की दादी माँ से कहता है हेलो दादी माँ, मैं दखवा का दोस्त हूँ। तभी दखवा की दादी माँ कहती है अरे मेरे बच्चे के इतने दोस्त हैं। बेटा बहुत देर हो गई है, तुम यहाँ आए हो तो खाना खा कर जाना। तभी योनसुक कहता है नहीं दादी मुझे कुछ नहीं खाना, मैं घर से खाकर आया हूँ, मैं अगली बार जरूर खाऊंगा। चलता हूँ दादी माँ, गुड नाइट। और वह इतना कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी हम लोगों को अगला सीन एक बहुत बड़ी बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ पर ऑडिशन होता है। तभी वहाँ पर बैठा एक आदमी कहता है वाह सर, लिरिक्स और म्यूजिक दोनों परफेक्ट हैं। तभी वहाँ का मालिक कहता है वो तो होना ही था, मैंने सबसे महंगे लिरिक्स और कंपोजर को पैसे जो खिलाए हैं। तभी व्यंजन का दोस्त कहता है वाह सर, ये सब एक स्कूल फेस्टिवल के लिए है, हम ये गाना गा सकते हैं। तभी वहाँ का मालिक कहता है कि हाँ ये गाना तुम गा सकते हो, ये गाना खास टीनेजर के लिए लिखा है, मैं देखना चाहता हूँ कि टीनेजर को ये गाना कैसा लगता है। अगर उन्हें ये पसंद आता है तो तुम्हारा डेब्यू फॉर्म भी पक्का है, अगर उन्हें तुम्हारा गाना पसंद आता है तो समझो तुम्हारा हॉबिन की तरह डेब्यू फॉर्म पक्का है। तभी व्यंजन का दोस्त कहता है वाओ, अब तो हम पक्का ही जीतेंगे। तभी हम लोगों को अगला सीन गार्डन का दिखाया जाता है जहाँ पर दखवा और योनसुक बैठे होते हैं। तभी योनसुक कहता है वाओ मुझे ये बहुत पसंद आया, हाँ सच में ये बहुत अच्छा है, यकीन नहीं होता है कि तुमने इसे एक दिन में लिखा है, सच में तुम तो बहुत टैलेंटेड बंदे हो। तभी दखवा कहता है कि हाँ मेरे जो मन में आता है वो मैं लिख देता हूँ, चलो चलकर प्रैक्टिस शुरू कर देते हैं। और वे लोग वहाँ से चले जाते हैं। तभी हम लोगों को अगला सीन स्कूल की छुट्टी का दिखाया जाता है जहाँ पर दखवा योनसुक से पूछता है क्या हुआ, तुम ठीक हो ना। तभी योनसुक कहता है पता नहीं मेरा गला कैसे दुख रहा है, शायद मैंने पहले कभी इतनी प्रैक्टिस नहीं की है इसलिए दुख रहा है। तभी दखवा कहता है शायद तुम्हारे वोकल्स कमजोर हैं, तुम गाने की प्रैक्टिस कम करना ओके। तभी योनसुक कहता है कि हाँ मैं ध्यान रखूंगा। तभी हम लोगों को अगला सीन योनसुक के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर योनसुक गाने का लिखा हुआ पेज लिए होता है और वह थोड़ी देर बाद गाने की प्रैक्टिस करने लगता है। तो दोस्तों ये एपिसोड का पार्ट यही होता है खत्म। तो दोस्तों अब हम मिलते हैं इसी एपिसोड के नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।